छत्तीसगढ़ में अब खजाने पर खटपट शुरू हो गई है। भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सत्ता से तो चली गई, लेकिन जाते जाते उसने पूरा सरकारी खजाना साफ कर दिया है। बीजेपी का ये भी कहना है कि अब सरकार को जनता से किए गए वादे निभाने हैं। मोदी जी की गारंटी पूरी करनी है, इसलिए सरकार को 2000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लेना पड़ रहा है। हालांकि भाजपा का कहना है कि अब तक कांग्रेस ने जो कर्ज लिया है वे पूंजी व्यय के लिए नहीं लिया, राजस्व विभाग के लिए लिया था। लेकिन अब जो कर्ज लिया जा रहा है वे विकास के लिए लिया जा रहा है। अब पूरा खजाना कांग्रेस खाली कर चली गई है। हमने जनोपयोगी जो घोषणाएं की हैं, जो मोदी जी की गारंटी है, उसको पूरा करना है। तो उसके लिए सरकार 2000 करोड़ का, अभी तक कांग्रेस ने जो कर्ज लिया वो तो पूंजीगत व्यय के लिए नहीं लिया, राजस्व व्यय के लिए लिया, परंतु हम जो कर्ज ले रहे हैं वो विकास के लिए ले रहे हैं। भाजपा के इन दावों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अपनी नाकामी का ठीकरा उसके सिर फोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगे थे, अब पैसे का रोना क्यों रो रही है? आखिर डबल इंजन की सरकार कब काम आएगी? कांग्रेस को कब तक कोसोगे? दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार है, यहाँ भी तुम्हारी सरकार है, इसके बाद भी कांग्रेस को दिल्ली से ले आओ ना भैया पैसा। डबल इंजन की सरकार किस दिन क्या काम करेगी? आपको कुछ करना है तो दिल्ली से स्पेशल पैकेज लेकर के आइए और डेवलपमेंट का काम करिए। कांग्रेस के इस बयान पर भी भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि जरूरत पड़ने पर कर्ज लेना पड़ता है। कांग्रेस ने तो कर्ज में डुबो दिया था। अब जो 2000 करोड़ रुपए का कर्ज शायद सरकार ले रही है वो जनता के लिए है, ताकि जनता से किए गए वादे पूरे हो सके। जरूरत पड़ेगा तो कर्ज लेना पड़ता है। कांग्रेस ने तो कर्ज में डुबो दिया। हम 2000 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं। बाकी कर्ज लेना, हम अपने लिए कर्ज तो नहीं ले रहे हैं, जनता के जो वादा है उसके लिए कर्ज ले रहे हैं। और कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, सरकार को काम काज करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में अब कर्ज के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। 2000 करोड़ का कर्ज लेना बीजेपी जरूरी बता रही है तो कांग्रेस पर खजाना खाली करने के आरोप लगा रही है। वही कांग्रेस इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। देखना ये है कि खजाने को लेकर शुरू हुई ये खटपट और कितना आगे बढ़ती है। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ खजाने पर खटखट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नज़र गुहार पॉइंट्स पर। कैसे खाली हो गया सरकारी खजाना? क्या चुनावी लॉलीपॉप बांटने में बटा खजाना? शायद सरकार को क्यों इतनी जल्दी लेना पड़ा कर्ज? खजाने की बंदरबाट के आरोपों में है कितना दम? तो छत्तीसगढ़ में इस समय जो घमासान है वो इस बात को लेकर है कि इस बार कर्ज लेकर ही सियासत कांग्रेस शासनकाल के सरकारी खजाने को लेकर हो रहा है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस जाते जाते छत्तीसगढ़ का सरकारी खजाना खाली करके गई और यही कारण है कि भाजपा को सत्ता में आते ही 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। खजाने पर मची इस खटपट पर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो लगातार गरमाई हुई है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। जिस तरह से सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस सरकारी खजाना खाली करके गई है, इसीलिए उसे कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन ये कर्ज विकास के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि जो जनता से वादे किए थे, अब वादा पूरा करने का समय आया तो फिर सत्ताधारी दल सरकार बहाने बना रही है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं नीता लोधी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़। स्वागत करूंगा नीता जी आपका। हमारे साथ में डॉक्टर किरण बघेल जी, प्रदेश प्रवक्ता
भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर किरण बघेल जी, और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं। गंगेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे डॉक्टर किरण बघेल के पास में आता हूं। डॉक्टर किरण बघेल, जिस तरह से बात डेवलपमेंट की हो या उन वादों की हो जो चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, लेकिन जिस तरह से सरकार कर्ज ले रही है तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो खजाना था वो खाली मिला, लेकिन कांग्रेस कह रही कि तो बहाने बना रहे हैं, अब चूंकि जनता से जो वादे किए वो आपको पूरा करना है। सक्सेना जी, हर सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र है, जन आकांक्षा वाली योजनाओं को पूर्ण करने के लिए या जनता से किए गए वादों को पूर्ण करने के लिए या जन कल्याणकारी योजना पूर्ण करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और स्वाभाविक सी बात है। तो ये हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए किरण जी, बेहतर आवाज आ रही है जी। हाँ जी, तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात, ये बिल्कुल जग जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी को कर्जे में डुबो दिया और पूरा खजाना खाली कर दिया, राजस्व में भी घपले से बाज नहीं आई सरकार, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही खाली खजाने के साथ छत्तीसगढ़ हमें मिला है। तो उन जन कल्याणकारी योजनाओं को, जन आकांक्षाई योजनाओं को लागू करने के लिए हमारी सरकार को कुछ कर्जा लेना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है जनता के हित में लिए हुआ कर्ज, इससे हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्ज होगा वो जनता के हित में लगेगा, जनता के विकास में लगेगा, ना कि घपले भ्रष्टाचार में। चलिए, नीता लोधी जी वो कह रहे हैं, सरकार कह रही कि आप तो सरकारी खजाना खाली करके गए हैं और इसीलिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमने जनता से वादा किया है, हमें विकास करना है, वो जन कल्याणकारी जो काम है उनको पूरा करना है, इसलिए हम कर्ज ले रहे हैं। और आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल जुम्मेबाजी सरकार है, आप ये मानना होगा। मैं एक बात पे आपको ले चलती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की बात आप एक तरफ रखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार ने काम किए, अगर आप देखेंगे कि भूपेश बघेल जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप ये देखें कि जहां भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकारें हैं वहां 40% जीडीपी है, हमारे यहाँ जो जीडीपी देखेंगे वो 16% है। आरबीआई ने जो लिमिट तय की है, तय लिमिट जो 25% की रहती है, उससे काफी कम है 16%। और आप ये देखें कि जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की राज्य में और केंद्र की सरकार में हमें एक बार भी कोल के जो रॉयल्टी के जो पैसे मिलने थे, एक पैसे भी उन्होंने नहीं दिए। 4040 करोड़ रुपए बकाया है। क्षतिपूर्ति के लिए जो शेष लगाती है जीएसटी के केंद्र सरकार को आने वाले 5 साल तक बढ़ा दिया, पर छत्तीसगढ़ एक उत्पादक राज्य होने के बाद भी जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति हो रही है उसे लगातार छत्तीसगढ़ के अधिकारों का हनन कर रही है केंद्र सरकार, वो उसके पैसों को वो नहीं दे रही है। आप इसी के साथ देखेंगे, आपको याद होगा जब केंद्र की सरकार ने जो यहाँ पे पैसे तो देने से इनकार किया, अगर ये पैसे हमारे खुद के अधिकार के 56,000 करोड़ रुपए ये पैसे हमको दे देती केंद्र की सरकार, तो हमें और लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वर्तमान में कुल कर्ज आप देखेंगे 82,125 करोड़ रुपए है, ठीक। और उसके बाद केंद्र सरकार जो हमारे अधिकार के पैसे दे रहे हैं केंद्र सरकार को, वो 56,000 करोड़ है जी, वो भी हमको दे दे। वो अब हमारा छत्तीसगढ़ जो खदान स्टील सेक्टर में अग्रणी है, उत्पादक राज्य हुआ है, ऐसे में हमेशा छत्तीसगढ़ की उपेक्षा क्यों करती है? तो नीति और नियत की अंतर है इनमें। आप देखोगे भूपेश बघेल जी की सरकार में अर्थव्यवस्था के जो 3 सेक्टर होते हैं, चाहे वो कृषि का हो, उत्पादन का हो और सेवा का हो, उसमें बेहतरीन ढंग से इन्होंने काम किया है। इन्हीं का जो सर्वे रिपोर्ट करते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट अगर आप देखें तो 40 लाख लोग से अधिक हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बीपीएल से ऊपर आए हैं। और उसी के साथ ही अगर प्रति व्यक्ति आय आप देखोगे तो प्रति व्यक्ति आय जब हमें 2018 में 88,000 रुपए थी, आज वो 1,37,000 रुपए हो गई है। तो अर्थव्यवस्था और इसमें काम करने का जो प्रभाव और इनके सामंजस्य बना के चला, वो भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत अच्छा किया। यदि आप चाहे तो आप दूसरे प्रदेशों से आप इसकी तुलना करके देख लीजिए। चलिए नीता जी, आता हूँ दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। सीधे वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी हमारे साथ में हैं। गंगेश जी, पहले भी ये कहा जा रहा था कि जो कहीं ना कहीं जो सेहत है खजाने की वो बेहतर नहीं है,
और कोई भी सरकार आए उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी उन वादों को पूरा करना जो जनता से किए, जन कल्याणकारी कामों को आगे बढ़ाना या विकास को गति देना। क्या मान लिए जाए कि वो उस तरह की चीजें अब दिख रही हैं? क्योंकि अगर सरकार की बात करें, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी करें सरकार की, वो कहते हैं कि खजाना हमें खाली मिला है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए विकास की, डेवलपमेंट की, तो वो भी पूरा करना है, इसीलिए सरकार कर्ज ले रही है। तो ये नेसेसरी हो गया कि नहीं, अब बिना कर्ज लिए वो चीजें जो हमने अपने एजेंडे में शामिल की थी, जो संकल्प पत्र में शामिल की थी, वो पूरी नहीं हो सकती। क्या कहेंगे गंगेश जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी सरकार जो सरकार बदलती खास तौर पे जी सर, उस समय ये बात जरूर आती है कि हमको खजाना खाली मिला। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जो पिछली सरकार होती है चुनाव के वक्त अपने वादे पूरे करने के लिए, बचे हुए वादे पूरे करने के लिए और जनता के बीच सहूलियत पैदा करने के लिए अपने खजाने को खोल देती है। उस समय मीडिया को भी खूब विज्ञापन बांटे जाते हैं, जनता की जो जरूरतें हैं उसको अधिक से अधिक पूरी करने के प्रयास में ये खजाना खाली होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और देखिए, अभी जो है छत्तीसगढ़ में खास तौर पे जब चुनाव होता है तो दिसंबर जनवरी आ जाता है, वैसे में कहना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर का एंड है, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक तो खजाना खाली हो ही जाएगा, स्वाभाविक बात है। अब नए बजट की तैयारी चल रही है, वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी लगातार अलग अलग विभाग की बैठकें ले रहे हैं। अब नए सिरे से जब राजस्व की वसूली होगी और नया बजट आएगा, उसमें जो प्रस्ताव होंगे, सरकार की जो प्राथमिकता है उसको नए सिरे से सरकार पूरा करेगी। हाँ, लेकिन ये है जो 2 महीने का गैप है, उसके लिए तो निश्चित तौर पर ये 2000 करोड़ जो लिया गया है वो जरूरी भी था, लेकिन समझा है उसमें ये माना जाता है कि जो कुल बजट का 2% से अधिक कर्ज नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य में। वो छत्तीसगढ़ अभी उस दायरे में नहीं आया है, अभी तक छत्तीसगढ़ में लगभग 50,000 करोड़ के कर्ज है, तो वो उस दायरे में नहीं है कि बजट का 2% से अधिक हो। तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा इसको हाथ तौबा करने की जरूरत नहीं है। विकास जरूरी है जनता के लिए। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया था और खासतौर पे किसानों को जो सब्सिडी के अलावा एक्चुअली जो एमएसपी थी उससे अधिक इनकी बहुत सारी राशि जो है, अंतर की राशि जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल का इन्होंने घोषणा किया, उस पर खर्च हुई। इसके अलावा कई सारी योजनाएं लाए, इस सरकार में उससे बड़ी योजनाएं ले आए हैं, वो तो है। उसके अलावा महतारी वंदन योजना, महिलाओं के लिए योजनाएं आ गई हैं, युवाओं के लिए योजनाएं आ गई हैं, कई सारी नई योजनाएं आ गई हैं। अभी देखिए, जैसे फ्री कर दिया गया यहाँ से अयोध्या लोगों को घुमाने ले जाने की तैयारी कर रही सरकार, बड़े पैमाने पर बुजुर्गों को यात्रा कराएगी, उसमें बड़ी राशि खर्च होगी। नए नए आयोजन हो रहे हैं राम को लेकर, इन सब आयोजनों में खर्च तो होगा, इस खर्च के लिए कर्ज लेना स्वाभाविक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा है तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात है कि इस सरकार को और ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार ने पिछली सरकार की जो मतलब जो पिछली सरकार ने वादे किए, तो उससे अधिक वादे किए हैं, उससे अधिक खर्चीले वादे किए हैं, तो सरकार इसलिए कर्ज ले रही है। और आगे लेकिन जब राजस्व की वसूली होगी तो बहुत सारे अगले बजट में चीजें सुधरने लग जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, मैं गंगेश जी दोबारा आपके पास में आऊंगा, इसके आगे की भी बात आपसे करूंगा। मैं सीधे डॉक्टर किरण बघेल जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर किरण बघेल जी, ये बिल्कुल सही है कि सरकार की प्राथमिकता उसी दिशा में होना चाहिए कि जो जनता में वादे करके आप चुनाव में गए थे, फिर उनको कहीं ना कहीं पूरा करना। नीता लोधी जी, जिस तरह से नीता जी कह रही हैं कि जो उनके हिस्से का पैसा था वो केंद्र सरकार ने नहीं दिया, दूसरी तरफ ये भी सवाल कर रही हैं कि ठीक है, फिर आपको किस बात की चिंता है, आपने तो कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, आपका पैसा केंद्र से आ जाएगा। फिर आप जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो खजाना खाली मिला है, क्या कहेंगी नीता डॉक्टर किरण बघेल जी? अलग होता है और केंद्र का अंश अलग होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्य अंश हमें देना होगा और केंद्र अपना अंश देगी। ठीक इसके विपरीत आप देख सकते हैं सक्सेना जी, 15 साल हमारी शासन रही है, जिसमें से 10 साल केंद्र में यूपीए की सरकार रही है। तब आपने देखा होगा कभी भी रमन सरकार और मनमोहन सरकार में कोई भेदभाव या कोई मनमुटाव वाली बात नहीं आई और बहुत सुचारू रूप से चला हमारी सरकार। और कभी भी रमन सिंह ने कोई भी आरोप नहीं लगाया केंद्र की सरकार पर। इसके ठीक विपरीत जब से कांग्रेस की सरकार आई थी, अपने हर विफलता का ठीकरा, अपने हर हार का ठीकरा वो मोदी सरकार पे फोड़ती आई है। आप बहुत इसका उदाहरण देख सकते हैं, आप लगातार इनके 4 साल की सरकार में, जबकि अब कंपैरिजन की बात करें तो 15 साल में जितना हमने कर्जा लिया
उससे कहीं ज्यादा बढ़ के 5 साल में इन्होंने कर्जे में छत्तीसगढ़ की जनता को डुबो दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज लेके घी पिलाने का काम किया है। जबकि अगर नेताजी के माध्यम से पूछे तो कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार ने शुरू नहीं किया, ना कोई बड़ा कॉलेज, ना कोई बड़ा निर्माण, ना कोई बड़ी बिल्डिंग, ना कोई सड़क। ऐसा एक भी नेताजी नया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दे जिसपे धन लगा हो या कोई बड़ी संपत्ति खर्च की गई होगी। तो मैं यही जानना चाहूंगी, यही कहना चाहूंगी कि 82,000 करोड़ के जो छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज में डुबो दिया, आखिर वो पैसा गया कहाँ? क्योंकि जनता के हित में तो बेरोजगारी भत्ते की इन्होंने वादा किया था, कहीं भी 4 साल इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी पर एक भी कदम नहीं उठा। तो भला ये जो कर्जा लिया गया, ये पैसा लगा कहाँ? छत्तीसगढ़ की जनता के हित में तो नहीं लगा। उसके बदले में शराब घोटाले में 2,000 करोड़ के घोटाले, गौठान में 6 करोड़ के घोटाले, छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ तो सिर्फ घोटाले। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की जनता जो छलने का, जो वादा खिलाफी का काम किया है, जो छत्तीसगढ़ के राजस्व को हानि पहुंचाने का काम किया है, वो हमें उस गड्ढे को पाटना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ के जनता के हित में फैसले लेने पड़ेंगे, कार्य करना पड़ेगा। चलिए, नीता जी वो कह रहे हैं कि गड्ढा बहुत ज्यादा है, बड़ा करके आप लोग गए हैं। एक तो पहले उसको हमें पाटना है, लेवल पे लाना है, फिर हमें जो है वादे हैं वो भी हमें साथ साथ पूरा करना है। वो ये भी है कि वो कह रहे हैं हम कर्ज ले रहे हैं तो एक जो उसके नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ये कर्जा है, कोई एक जो कर्जे की एक लिमिट है उससे जो लिमिट पार नहीं कर रहे हैं। और हर सरकार, किसी भी राज्य की सरकार हो, डेवलपमेंट के लिए, जन कल्याणकारी कामों के लिए कर्ज लेते हैं, तो हम कर्ज ले रहे हैं। नीता जी, केंद्र की मोदी सरकार केवल हमारे छत्तीसगढ़ के हक के अधिकार के पैसे दे दे तो भी कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। और केंद्र सरकार में ये मनमोहन सिंह जी का नाम ले रहे थे, आप मनमोहन सिंह जी की बात क्या करेंगे? किरण जी, 2014 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, देश पर केवल मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और अब 206 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 4 गुना कर्जा बढ़ गया। देश में 14 प्रधानमंत्री में जितना कर्ज लिया उन लोगों ने उससे ज्यादा 4 गुना ज्यादा अभी 67 सालों में अभी मोदी जी ने ले लिया। और उसके साथ क्या हुआ? 30 बड़े उपक्रम बिक गए, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बैंक, LIC, बीमा, इवन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक बिकने को आई है। आज देश की सुरक्षा के खिलाफ कौन काम कर रहा है? छत्तीसगढ़ के पीठ पे छुरा कौन भोग रहा है? छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा कौन नहीं कर पा रहा? आप ये बताएं, आपके 9 सांसद थे, कभी इन्होंने बोला कोल की रॉयल्टी का 1 पैसा नहीं मिला? मोदी जी, हमारे को कोल की रॉयल्टी का पैसा हमारे सरकार को दे दीजिए। क्षतिपूर्ति का पैसा जो मिलना चाहिए था वो तक नहीं मिला। GST के पैसे थे वो तक मिल गए। भाई, छत्तीसगढ़ राज्य एक उत्पादक राज्य है। GST में जो क्षतिपूर्ति का होता है उसके एवज में जो भरपाई होती है उसको तक इन्होंने बंद कर दिया है। अब लगातार छत्तीसगढ़ के अधिकारों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अपने दम पर भूपेश बघेल जी की सरकार ने पूरे तीनों सेक्टर में, चाहे वो कृषि की जो है उत्पादन का हो, चाहे सेवा का हो, सभी में अच्छा काम किया। और आप देखें यहाँ पे जिस प्रकार से 3 लाख बच्चे कुपोषण से बाहर आए, महिला एनिवर्सरी प्रति व्यक्ति आय बढ़ना और 40 लाख लोगों का BPL से ऊपर उठ के आना, ये इस बात का घोतक है। और आप इनकी क्या बात करेंगे? अगर आप देखें तो देश में जो केंद्र पे के जो आंकड़े, केंद्र के आंकड़े बताते हैं 90% MSME के जो उपक्रम थे वो 3 वर्ष के भीतर बंद हो गए। मेक इन इंडिया का जो इनका जुमला ही साबित हुआ है। निर्यात हमारे घट रहे हैं और आयात पर निर्भरता दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। भुखमरी का इंडेक्स लगातार पीछे रहे हैं। बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से चरम सीमा पे है। अभी केंद्र की अगर देखिए असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब लेकिन नीता जी वो कह रहे हैं कि आपने खजाने की सेहत तो आपने ही खराब की है और आपकी जो गलत नीतियां रही हैं उसी के चलते इस तरह की चीजें हैं। फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, जो वादे किए थे हम वो पूरा करेंगे। क्या गलत नीतियां रही? गलत नीतियां रही? बेरोजगारी भत्ता आप बंद कर दिए। क्या रोजगार, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसे जो हमारी पूर्व की सरकार ने जो बजट में प्रावधान कर रखे थे उसको भी ये सरकार नहीं चला पा रही है। बेरोजगारी भत्ता आपने बंद कर दिया। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त देनी थी वो आप नहीं दे रहे। आपने वादा किया था कि हम एकमुश्त 31,000 रुपए पैसे देंगे। वो किसान अपनी 1 नवंबर से खेत धान बेच चुके हैं, उनको पैसे अभी तक नहीं मिले। महतारी वंदन योजना जिनके कारण ये लोगों ने चुनाव में जीता है, महिलाओं के साथ छल किया है, वो महिलाएं बाट जो रही है उनको उनके पैसे नहीं मिल पा रहे। 500 रुपए सिलेंडर देने की चलिए नीता जी आता हूँ, मैं गंगेश जी के पास में आ जाता हूँ। गंगेश द्विवेदी साहब, चलिए नीता जी, मैं गंगेश द्विवेदी साहब के पास में आता हूँ। गंगेश जी, बिल्कुल ये सही है कि क्योंकि एक जो चलन
शुरू हुआ फ्री बीच का, और आपने भी कहा कि जो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की रही है, चुनाव के दरमियान कहीं ना कहीं उससे बढ़कर जो जनता से वादे किए गए हैं, जो चीज़ें रही हैं, तो एक प्रेशर तो है, एक चुनौती तो है कि उनको अब उस वादे पर हमें खरा उतरना है। साथ ही लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, वो भी पहले प्राथमिकताएं सुनिश्चित करना है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको पहले पूरा किया जाए। लेकिन सवाल सर इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं इन तमाम सारी चीज़ों के साथ ही जो वित्तीय एक प्रबंधन है कि कैसे राजस्व बढ़े, ठीक है, कर्जा सरकार लेती है, कर्जा लीजिए, लेकिन उसके भी नॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं उसकी एक लिमिटेशन है। साथ साथ अब सरकारों को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह से बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया जाए, कैसे राजस्व के साधन बढ़ाए जाए, जिससे डेवलपमेंट के साथ ही जो जनता से वादे किए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो पूरी की जाए। एक से एक चुनौती है अभी सरकार के सामने, कोई भी सरकार हो। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो आपने उल्लेख किया, चुनौती में हमारे सरकार के सामने है, वो है लोकसभा चुनाव का। हालांकि लोकसभा में भाजपा का लगातार प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में अच्छा ही रहा है, कभी 9 कभी 10 सीटें आई है। इस बार जरूर भाजपा ने ये वादा किया कि पूरी 11 की 11 सीटें वो जीत के आएंगे। वो खैर परिणाम जो भी हो, लेकिन अभी जनता जो उनकी जो सबसे प्रमुख योजनाएं थी, खासतौर पर देखिए महतारी वंदना योजना ऐसी थी जिसने खासा असर चुनाव के परिणाम में डाला है। महिलाओं के लिए जो इन्होंने योजना शुरू की और घर घर जाके इन्होंने जो फॉर्म भरवाए थे, हर महिला को 10,000 रुपए साल के और 1,000 रुपए महीने की राशि देने की। कई जगहों पे तो ये भी बात सामने आई कि कुछ जगहों पे एडवांस भी कुछ नेताओं ने बांट दिए कि पहली किस्त हम आपको 1,000 रुपए भी दे के जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी बातें मीडिया में आई। तो इसका मतलब यह है कि अभी जैसे ही चुनाव सरकार बन के आई है, सबसे पहली जो आधी से अधिक आबादी, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की महिला वोटर जो है पुरुष वोटर से अधिक हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो महिला वोटर्स हैं उनके मन में तो बिल्कुल ये बात है कि जल्दी से जल्दी उनको मिलना शुरू हो, योजना का लाभ मिले, महतारी वंदना योजना का। दूसरी तरफ किसान अभी धान बेच रहे हैं। भूपेश बघेल जब थे तब तक उन्होंने अपने जो वादा किया उसके हिसाब से उन्होंने एमएसपी पे धान प्लस बोनस की व्यवस्था की थी। इस सरकार ने उससे बढ़ के 31 रुपए पहुंचा दिया, तो अब उनको 31 रुपए बोनस, 31 रुपए एमएसपी और एक मुश्त देने की बात हुई है। एक मुश्त राशि जुटाना भी बहुत कठिन काम है, इतनी बड़ी राशि जल्द से जल्द अगर सरकार ही जुटाती है तो इसका असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर लोकसभा एक बड़ी चुनौती भी सामने, जो 2-3 अभी मान के चलिए 1-1.5 महीने में कहना चाहिए आचार संहिता भी लग जाएगी मार्च के महीने में। तो इस चुनौती से निपटना सबसे पहली जरूरत है अभी भाजपा के लिए। इसलिए जो मेन योजनाएं हैं, खासतौर पे किसानों वाली योजना है, महिलाओं की योजना है, इनको खासतौर पे इनको आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लेना जरूरी हो गया है, और यही वजह कर्ज लेके इन सब योजनाओं को लागू करने का प्रयास कर रही हैं। चलिए गंगेश जी, मैं सीधे डॉक्टर किरण बघेल, जिस तरह से गंगेश जी भी कह रहे हैं और जिस तरह से सेहत की बात आ रही है और आपकी सरकार भी ये मान रही है कि खजाना खाली है, लेकिन वो प्राथमिकताएं कहीं ना कहीं सेट की होंगी कि चूंकि अभी लोकसभा चुनाव है, और चाहे महतारी वंदन योजना की हम बात करें, क्योंकि महिलाओं का जो इफेक्ट और इम्पैक्ट इस चुनाव में रहा, हर राज्य में सिर चढ़कर बोला, कहीं ना कहीं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्या एक बड़ी चुनौती इस समय है कि जो खजाने की सेहत की जब वो बात आ रही है, या फिर सब कुछ मैनेज हो जाएगा क्योंकि मोदी की गारंटी है, मोदी का चेहरा है और केंद्र सरकार का हाथ है? डॉक्टर किरण बघेल। देखिए सक्सेना जी, लोकसभा कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता नहीं थी, या सिर्फ लोकसभा लड़ने के लिए या लोकसभा जीतने के लिए हमने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा नहीं किया था, बल्कि हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए वादा किया था। और सही में जन कल्याणकारी योजना छत्तीसगढ़ के जनता के हित में हो, छत्तीसगढ़ की जनता का विकास हो, इसलिए वादा किया था। निश्चित तौर पे ये मोदी जी की गारंटी है और ये पूरी भी होगी। और लोकसभा चुनाव कभी भी भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ में तो चुनौती नहीं है, क्योंकि पिछला चुनाव आप देख सकते हैं राजेश जी, इतने विपरीत परिस्थितियों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम 9 सीट जीत के आए थे। तो इस बार तो डबल इंजन की सरकार है। हम पूरी तरह आश्वस्त है कि मोदी जी की गारंटी पर पूरा विश्व भरोसा करता है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भी विश्वास जताया है और इस बार 9 की 9 नहीं बल्कि 11 की 11 सीट जीतेंगे। और हम ये वादे सिर्फ लोकसभा जीतने के लिए पूरे नहीं करेंगे, बल्कि हम सचमुच छत्तीसगढ़ की जनता का भला चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता का विकास चाहते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण किसी ने किया है तो भाजपा शासनकाल नहीं किया है, भाजपा शासनकाल की ही देन है। तो हमने बनाया और हम ही संवारेंगे, ये हमारा टैगलाइन है।
और इसी पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे भी कार्य करेगी। नीता जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चूंकि मोदी जी ने गारंटी लेके रखी है, हम सारा कुछ जो हमने अपने संकल्प पत्र में जो चीजें शामिल की थी सारा हम पूरा करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के सामने चुनौती होगी, क्योंकि अगर देखा जाए कि आप भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में है, लगातार आपकी भी नीति और रणनीति उसको लेकर बढ़ रही है, तो कांग्रेस के सामने एक चुनौती वो कह रहे हैं, और पहले भी जिस तरह से आरोप उनके लगाए हैं कि नहीं खजाना खाली है, लेकिन फिर भी हम चूंकि मोदी जी ने गारंटी ली हम वो पूरा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। आप ये देखिए कि केवल ये वादा खिलाफी के लिए अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये पूरा करने के केवल बहाने ढूंढ रहे हैं। आप ये बताएं, जो बजट में ऑलरेडी प्रावधान कर रखा है मार्च तक का, वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे, क्यों बंद कर दिए? राजीव गांधी किसान योजना की चौथी किस्त जो बची पड़ी है वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? लोगों ने ये लिखा। पर हाँ, हसदेव के अडानी को लाभ दिलाने के लिए हसदेव के जंगल बराबर से कट रहे हैं, जिसमें राम जी ने अपने वनवास काल में काफी समय जो बिताया, वो वन काटने का काम, अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतनी नैतिकता है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे अधिकार के जो 5 साल से कोल की रॉयल्टी नहीं दी गई है, जो जीएसटी के पैसे नहीं दिए गए हैं, जो हमारे हक के पैसे है छत्तीसगढ़ के, वो पैसे दे दे तो भी सरकार करेगी। केवल योजनाओं को पूरा न करने का केवल बहाना बनाना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर वादे केवल जुमले ही साबित होंगे, और ये कोई वादा पूरा नहीं करेगी। ना ही 12,000 महिलाओं को मिलेगा, ना 500 रुपए में सिलेंडर मिल पाएगा, और न ही किसानों के कर्जे माफ होंगे। इनके उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2-2 लाख रुपए कर्जे माफ होंगे, वो बात कहाँ गई? हमारे किसानी विधायक ने कहा था कि सभी मितानीन बहनों को स्कूटी मिलेगी, वो कहाँ गई? लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो बंद हो गया। लोगों को रोजगार मिलेंगे, वो 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिले। चलिए डॉक्टर किरण कुछ एड ऑन करना चाहेंगे 30 सेकंड में? डॉक्टर किरण कुछ एड ऑन करना चाहेंगी जो नीता जी कह रही 30 सेकंड में? मैं चाहता हूँ कुछ जवाब आपका। नीता जी बहुत परिपक्व नेता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। तो नीता जी, 1 माह भी नहीं हुआ है, हमने अपने प्रमुख वादे हो, चाहे पीएससी घोटाले के लिए सीबीआई जांच की बात की थी, हमने वो पूरा कर दिखाया। 18 लाख आवास योजना जो रुके हुए थे उसकी स्वीकृति करा ली। महतारी योजना का प्रावधान अनुपूरक बजट में आ चुका है। नीता जी, इतने प्रमुख वादे हम पूरे करने के कगार में, फिर भी आप हमारे योजनाओं पर, हमारे की गारंटी तो खजाने पर नीता जी कुछ खटपट दीजिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में है, और निश्चित तौर पर जो सरकार ने वादे किए वो प्राथमिकता उसकी होगी, भले वो कर्ज लेके उसको पूरा करे, लेकिन जिस तरह से सरकार कह रही कि अगर हम कर्ज भी ले रहे हैं तो उसकी जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पर ले रहे हैं। सवाल दोनों के हैं, सियासत दोनों तरफ से है। देखना होगा इस सियासत और राजनीति, चूंकि चुनाव भी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें या फिर जो इस तरह की सियासत जरूर गर्म रहेगी, भले ही जो मौसम है वो सर्द है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर इस समय छत्तीसगढ़ में जो सियासत है, जो राजनीति है, वो खजाने को लेकर गरमाई हुई है। कांग्रेस और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने जो जनता से वादे किए हैं वो हम पूरा करेंगे। 2000 करोड़ रुपए का जिस तरह से सरकार कर्ज लेने जा रही है, इसके साथ ही ये भी कह रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि खजाना हमें खाली मिला, और इस मुद्दे पर दोनों आमने सामने हैं। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।